हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मित्रों। आज हम जानेंगे बुधदेव की महादशा के बारे में। अर्थात जब बुधदेव की महादशा आती है तब जातक के जीवन काल में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। हम यह भी जानेंगे कि जब जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो तब क्या फल देंगे, और जब जन्म कुंडली में बुध की परिस्थिति अच्छी ना हो तब उसका फल क्या प्राप्त होगा बुधदेव की महादशा में। तो मित्रों, मैं आचार्य निर्मल भूषण पांडे आपका स्वागत करता हूं। आइए सर्वप्रथम जानेंगे बुधदेव किस किस कार्य के रिलेटेड काम करते हैं, अर्थात कौन से इनके कारक तत्व हैं। तो बुधदेव को ज्योतिष में बुद्धि का, वाणी, शिक्षा, गणित और लेखन कार्य तथा व्यापार, संचार, तर्क शक्ति, मित्रता, लेखा जोखा एवं कंप्यूटर से संबंधित और मीडिया व्यवसाय का कारक माना जाता है। विशेष रूप से बुध की विंशोत्तरी महादशा 17 वर्ष की होती है। बुध चतुरता का भी स्वभाव माना गया है। बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके स्वभाव को यह ग्रहण स्वयं कर लेते हैं। इसलिए बुध का फल उसकी स्थिति, राशि, भाव और युति के अनुसार बदलता रहता है। विशेष तौर पर जब बुध की महादशा प्रारंभ हो तब व्यक्ति के बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। शिक्षा और ज्ञान के अवसर नए नए प्राप्त होते हैं। व्यापार और व्यवसाय में प्रगति बढ़ती है। बोलने और समझने की क्षमता जातक की अत्यधिक बढ़ती है। साथ में नए नए मित्र बनते हैं एवं लेखन, पत्रकारिता और संचार क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होती है। आर्थिक योजनाओं में भी विशेष रूप से आर्थिक योजनाओं से लाभ, गणित एवं लेखा जोखा, तकनीकी कार्यों में इनकी रुचि बढ़ती रहती है। अब मित्रों, हम जानेंगे जब बुध शुभ और हो, इनकी स्थिति शुभ हो और जन्म कुंडली में ये बलवान हो तब इनका फल क्या होगा। तो मित्रों, यदि बुध उच्च राशि कन्या में हो, अर्थात अपनी ही स्वराशि में या मिथुन राशि में हो, तो केंद्र अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम या त्रिकोण प्रथम, पंचम, नवम भाव में स्थित हों तो बुध शुभ ग्रहों से प्रभावित हों तो बुध अत्यंत शुभ फल देते हैं। शुभ बुध के प्रभाव विशेष रूप से कुंडली में बताए गए हैं। जो शिक्षा में सफलता ऐसे जातक को प्राप्त होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त होता है। व्यापार में लाभ और विस्तार होता है। वाणी मधुर होती है, प्रभावशाली होती है, दूसरे को आकर्षण करने वाली वाणी होती है। लेखन, पत्रकारिता और मीडिया में सफलता के साथ साथ बैंकिंग, अकाउंट्स और वित्तीय क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। बुद्धिमानी से धन अर्जित करने की क्षमता, मित्रों और संपर्कों से लाभ होता है। ज्योतिष की विद्या, गणित और शोध कार्यों में सफलता, विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब हम जानेंगे जब बुध अपनी नीच राशि में हो या अशुभ राशि में हो तब उसके विशेष रूप से क्या फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि बुध मीन राशि में हो तथा पाप ग्रहों से पीड़ित हों और राहु, केतु या शनि के दुष्प्रभाव में हों तो निम्न प्रकार से परिणाम हो सकते हैं।
जैसे कि निर्णय लेने में भ्रम पैदा होना, बार बार योजनाएं बनाना लेकिन उसमें असफल होना, व्यापार में हानि, शिक्षा में बाधा, वाणी दोष, गलत बोलने की आदत या झूठ बोलने की आदत तथा स्वयं जातक भ्रम फैलाने की प्रवृत्ति रखता है। मित्रों से वाद विवाद तथा दस्तावेजों और कानूनी कागजों में गलती, मानसिक तनाव, चिंता हो ज़्यादा बढ़ती है। त्वचा से संबंधित बीमारियां, तांत्रिक तंत्र और व्यक्ति की स्मरण शक्ति से जुड़ी समस्याएं बढ़ती हैं। अब मित्रों हम जानेंगे कि बुध किन कार्यों के विशेष रूप से कारक माने गए हैं। यदि शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो शिक्षा और ज्ञान अर्थात शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षक अर्थात शोधकर्ता। व्यापार के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो बुध व्यापारी है, मार्केटिंग है, साथ साथ में सेल्स मैन है, आयात और निर्यात करने का यह तरीका सिखाता है। अब हम जानेंगे लेखन और मीडिया में विशेष रूप से क्या प्रभाव डालते हैं। तो लेखन, पत्रकार, संपादन और कंटेंट क्रिएटिव और अर्थात यदि आपका जन्म कुंडली में बुध अच्छा है तो आप YouTube पर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर अर्थात डेटा विश्लेषण, IT विशेषज्ञ के कार्यों में जातक जाता है। वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो बुध के अनुसार अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक के अधिकारी, साथ साथ टैक्स सलाहकार होते हैं। अब जानेंगे ज्योतिष और गणित के विशेष प्रयोग में बुध का बड़ा महत्व है, क्योंकि बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छे हों तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, एक गणितज्ञ बन सकते हैं। पंचांग जो बनाते हैं विशेष रूप से बुध का ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि बुध गणित के कार्यक हैं, इसलिए पंचांग कर निर्माता हो सकते हैं। बुध मजबूत होने पर व्यक्ति के सारे कार्य बनते हैं। यदि आपके बुध कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं तो आप बुधवार को दिन 108 बार ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शाह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ साथ में गणेश जी को दुर्वा अर्थात हरी घास चढ़ाएं एवं कुछ किन्नरों को आप उपहार सामग्री दें, जिससे बुध आपका अच्छा हो। एवं गाय को चारा खिलाएं, हरे सब्जियों का दान दें एवं अपनी वाणी पर विशेष रूप से सोच समझ कर बोलें, जिससे आपका बुध और अच्छा हो। धन्यवाद मित्रों। तो आपको हमारी वीडियो कैसे पसंद आई यह ज़रूर आप बतलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। श्री राधे राधे। हर हर महादेव।